अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सेब के बारे में कितना जानते हैं तो आप कहेंगे कि आप सेब के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेब के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस मज़ेदार सफ़र को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आप सेब के बारे में कितना जानते हैं? आप जब भी कहीं भी और कहाँ जहाँ पर बहुत सारे बागात हो वहाँ जाते होंगे तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बागात देखे होंगे जो निहायत ही खूबसूरत और खाने में लजीज होते होंगे, जैसे कि ये लाल अंगूर। और अगर इनके अलावा मैं खुबानियों की बात करूं जो कि पीले रंग की होती हैं, वो अगर आप मरी में जाएं, नारायण कागान में जाएं, सवात में जाएं, लेकिन हमें यहाँ पर जो मिलती हैं वो सब्ज़ रंग की होती हैं। अगर आप सेबों को देख लें, सेब भी वहाँ पर बिल्कुल रेड कलर में मिलते हैं और आपको तकरीबन तमाम कलर के वहाँ पर सेब दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 से। आप सब ने एक मुहावरा सुना होगा कि ईट्स एन एप्पल अ डे एंड कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये मुहावरा शायद अपनी जगह दुरुस्त होगा, ठीक होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको सेबों के असल में फ़ायदे चाहिए तो आपको दिन में 2 से कम सेब खाने चाहिए। आपको कम से कम दिन में 2 सेब लाजमी खाने चाहिए। तो चलते हैं इनके ज़रा फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि सेब्स क्या हैं, इनकी इकसाम कितनी पाई जाती हैं, इनके कलर्स क्या हैं और ये कहाँ कहाँ ज़्यादातर प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के दौर तक तकरीबन 7500 सेबों की इकसाम पाई जाती हैं और इनका सीज़न 3 माह का होता है, जिनमें से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर है। सेबों की एक बहुत ज़्यादा तादाद को चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ तादाद को इंग्लैंड में और कुछ को साइबेरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो एंड हाफ ग्रीन एंड रेड आपको चाइना के एक सिटी तिब्बत में मिलेंगे, जबकि अगर आपको वाइट सेब खाने की चाह हो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ साइबेरिया में मिलेगा। और अगर बात की जाए रेड डिलीशियस सेब की तो वो आपको इंग्लैंड में मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में होती है। एक सेब में तकरीबन 75% पानी होता है और 25% हवा होती है, जिसकी वजह से सेब अक्सर औकात आपने देखा होगा कि पानी पर तैरते रहते हैं, उसके अंदर डूबते हैं। डॉक्टर हजरात ये भी कहते हैं कि सेब को खाली पेट नहीं खाना चाहिए, इसे किसी भी खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको तेजाबियत और कब्ज़ का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और एक फ्रूट्स के पौधे को एक पेड़ बनने में और तकरीबन अपने फल उगाने में तकरीबन 8 साल का अरसा लगता है, और फिर ये कई हज़ार सालों तक ऐसे ही सेब उगाते रहते हैं। तो चलते हैं हज़ारों सालों पहले, जब सेब इतने से छोटे से होते थे जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो इन सेबों को सिर्फ़ और सिर्फ परिंदे खाया करते थे, क्योंकि इनका जायका बिल्कुल खट्टा होता था, लेकिन इन्हें इंसान बहुत कम खाया करते थे। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी कि अगर ये सेब इतने छोटे होते थे तो आज के दौर में हमें इतने बड़े सेब कैसे मिलते हैं, जो कि हमें सब्ज़ रंग के मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जूसी होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे सेबों की, जैसा कि रेड कलर में सेब आजकल हमें मिलते हैं, तो ये सेब तो बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं। तो इनकी आखिर क्या वजह रही कि आज के दौर में हमें सेब इतने अच्छे मिलते हैं? तो इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं ये एक सेब देता हूँ और आप इस सेब को खाएं और अपना जायज़ा करें कि आप इस सेब का जायका कैसा महसूस करते हैं, और बाकी सेबों को खाकर उनकी बिना पर इसे नंबर दें, तो आप इसे नंबर देते हैं 7। तो अब आपने इसे 7 नंबर दे दिए, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसी सेब के कुछ बीज लेने हैं और उनके, हाँ मैं जानता हूँ कि सेब हज़ारों किस्म के होते हैं, कुछ सब्ज़ होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लाल होते हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ और लाल इकट्ठे मिक्स होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा रेड कलर वाला दिखा, आपने उसे काट कर उसके बीज ले लिए और उन बीजों को एक एक करके बो दिया। कुछ दिनों बाद उनमें से पौधे निकल आए, जो कि A, B और C हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पौधे ना, आप एक बात नोट कर लें कि ये दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं। तो लेट्स सपोज अगर पहले A वाले पौधे ने दिया सेब,
जिसे मैंने खाया और मुझे उसका फल जो है काफ़ी मज़ेदार लगा। बिल्कुल इसके फादर, इसके पेरेंट्स एप्पल की तरह, तो मैंने इसे 7 नंबर दे दिए। जो कि इसके बीज भी 7 नंबर वाले एप्पल के थे, इसलिए ये अपने पेरेंट्स सेब के जैसा ही था। और उसके बाद नंबर बी पर जिस दरख्त ने वो पौधे फल दिए वो काफ़ी सब्ज़ और उनका जायका भी इतना खाने में अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसे नंबर दे दिए 5। तो इसके अलावा मुझे सी जो सेब मिले वो काफ़ी मज़े के थे, सी पौधे वाले सेब, तो मैंने उन्हें खाया और मैंने उन्हें नंबर दे दिए 9। अब इन्हें 9 नंबर देने का मकसद क्यों ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा जूसी थे। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि हमारे पास बीज थे एक सेब के और हमारे पास फल कितने किस्म के हैं, 3। बीज तो हमारे पास एक किस्म के थे ऊपर, लेकिन नीचे हमारे पास फल डिफरेंट टाइप के आए, 3 टाइप के। आई नो आपको समझ नहीं आई, तो चलें इस फैमिली चार्ट के ज़रिए से समझाता हूँ। आप देखें कि ऊपर हमारे पास जो है ना दादा दादी हैं। दादे के तो बाल ही नहीं हैं, दादी के बाल हैं जो कि अब सफ़ेद हो चुके हैं। उसके नीचे हमारे पास मम्मी पापा हैं, चचा हैं और चची हैं। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, मतलब सिस्टर, ब्रदर, मैं और कज़न। तो अगर आप हमारे चचा जी के बाल देखें तो उनके बाल गोल्डन कलर के हैं, चाची जी के भी। और उसी तरह अगर हमारी कज़न के बाल देखें तो वो गोल्डन कलर के हो गए हैं। और अगर मम्मी पापा के बाल देखें तो वो ब्लैक थे, उसी तरह हमारे भी बाल जो है ना वो ब्लैक ही हुए। तो ये हमारा फैमिली चार्ट है। तो अब अगर दूसरे तरीके से बात की जाए कि पौधे भी इसी सूल पर काम करते हैं, वो एक बीज से भले उगते हों लेकिन उनके पत्ते, उनके फल और उनके फ्रूट्स का जायका बिल्कुल तब्दील होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये तीनों बहन भाई हैं। उसी तरह अगर इस बहन के आँखों का कलर देखा जाए जो राइट साइड में है, इसकी आँखों का रंग सब्ज़, जबकि इन दोनों की आँखों का कलर जो है ना वो बिल्कुल काला है, ब्लैक है। और अगर उसी तरीके से इसके बालों का देखा जाए तो वो गोल्डन कलर के हैं, इनके ब्राउन हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे बहन भाइयों की, जो कि ये बच्चे भी बिल्कुल एक ही ख़ानदान से और एक जैसे, इनके बालों का स्टाइल, घुंघराले बाल हैं इनके बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनकी शक्लों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, सबकी शक्लों में। अब आप इन जुड़वा बहनों को देखें, ये बहनें जुड़वा हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इस लेफ़्ट साइड वाली लड़की की हाइट ज़्यादा है, इस राइट साइड वाली लड़की की हाइट कम है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका कलर भी इससे गोरा है, ये थोड़ा इसका कलर डार्क है और इसका ब्राइट है। तो इसकी इनकी दोनों की आंखें सेम हैं, बाल भी सेम है, लेकिन हाइट में फ़र्क आ गया और कलर में फ़र्क आ गया। तो जब इंसानों में ऐसा हो सकता है तो पौधों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। किसी भी प्लांट्स के सीड्स को बोएंगे तो आपको उनमें से जो दरख्त मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, वो दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन उनके पत्तों, उनके फल और उनकी शक्ल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और अगर अब सवाल यहाँ ये आता है कि अगर मैं ऐसा सेब चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा जूसी और यमी हो, जिसे मैं खाकर उसे 10 नंबर दूँ, तो अब मुझे क्या करना होगा कि मैं 10 नंबर वाला सेब हासिल कर सकूँ। तो हमने 7 नंबर वाले जो फल के बीज बोए थे, तो उनमें से हमें जो ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म के सेब मिले, तो वो ये थे, एक के 7 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 9 नंबर वाले। तो उसी तरह अगर मैं 7 नंबर वाले फल के बीज बोऊंगा तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के दोबारा सेब मिलेंगे। 5 वाले बोऊंगा तो 5 वाले के कुछ ख़ास नहीं होंगे, क्योंकि ये नंबर कम हुआ है 7 वाले से। और क्या मैं 9 वाले के लूँगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैं 9 वाले नंबर वाले बीज के इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं नंबर 9 की सिलेक्शन कर लूँगा, और सिलेक्शन करने के बाद ये सिलेक्शन मैंने जायके की बेस पर किया है। अगर मुझे सब्ज़ रंग के जो है ना, अगर मैं ऐसा बाग लगाता जिसमें मुझे सब्ज़ रंग के ही सारे सेब चाहिए होते, तो मैं इस बी प्लांट्स के फ्रूट्स को सिलेक्ट करता। लेकिन मुझे जो जायका चाहिए, मैं एक ऐसा बाग अपना बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे जायका बहुत ज़्यादा यमी चाहिए, इसलिए मैंने 9 नंबर वाले सेब को सिलेक्ट किया। तो 9 नंबर की सिलेक्शन के बाद मैंने उनके बाग लगा दिए, और बाग लगाने के बाद तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है सिलेक्शन की। तो हमने 7 नंबर वाला सिलेक्शन किया, तो हमारे पास 9 नंबर तक
ऊपर नंबर बढ़े, यानी सेब का जायका अच्छा हुआ। तो अब हमने क्या किया, हमने अब 9 नंबर वाले फल का बीज बोया और उसे बीज बोने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दरख्त मिले। वो दरख्त बहुत ज़्यादा सेब के दरख्त थे। अब उनमें से हमें कुछ ऐसे सेब भी मिल गए जिनका जायका 9 नंबर वाले से भी ज़्यादा अच्छा था और अब हमने उन्हें 10 नंबर दे दिए। तो अब हमें क्या हुआ कि अब हमें वो 10 नंबर वाले सेब मिल गए। किसके ज़रिए? सिलेक्शन के ज़रिए। तो ये सिलेक्शन जो है हमें वो कुछ दे सकता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। बस ये सोचने की बात ये होती है कि हम सिलेक्शन किस चीज़ का कर रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर में हम जो ये फल खाते हैं वो ऐसे नहीं थे जैसे कि वो आज हैं। अगर आप इस नाशपाती को देखें तो ये काफ़ी सालों पहले की नाशपाती है, जो कि काफ़ी मध्यम सब्ज़ी की और इसका जायका भी कुछ अच्छा नहीं और ये दिखने में भी छोटी है। तो हमने इसकी सिलेक्शन पे सिलेक्शन, सिलेक्शन पे सिलेक्शन, सिलेक्शन पे सिलेक्शन की, यहाँ तक कि हमने 500 दरख्त लगा के उनकी सिलेक्शन की। तो आज हमारे पास जो नाशपाती है वो इस कलर की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा जूसी और यमी होती है। अब आप में से बहुत से दोस्तों का सवाल होगा कि नाशपातियाँ तो लाल रंग की भी होती हैं, तो वो कैसे मतलब इस पीले रंग से लाल रंग में गई? तो जब हमने 500 बीज बोए तो उनमें से कुछ ऐसी नाशपातियाँ भी थीं जो लाल कलर में हमें मिली, 1-2। फिर हमने सोचा कि यार हमें लाल रंग में भी चाहिए नाशपाती। तो हमने ये देख रहे हैं आप, हल्का हल्का लाल रंग था पहले, तो हमने इनकी जो है ना सिलेक्शन कर ली। अब हमने इनके बीज बोना शुरू कर दिए। तो बीज बोते गए बोते गए बोते गए बोते गए और आखिरकार हमें वो नतीजा मिला जिसे हमें ज़रूरत थी। हमने रंग की बेसिस पे जो है ना सिलेक्शन की थी और आज हमारे पास जो है ना इतनी लाल रंग की नाशपातियाँ हमें मिलती हैं। अगर हम पीले रंग की चाहते तो हमें पीले रंग की भी मिल जाती, लेकिन हमने लाल कलर की चाहिए थी तो हमें उस रंग की बेसिस पे हमें आज लाल रंग की नाशपातियाँ मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से साधारण साल पहले अंगूर भी कुछ इस तरह दिखते थे, जो कि जायके में बहुत ही खट्टे और गले सड़े होते थे, जिन्हें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमें जो है ना लाल कलर में भी चाहिए थे, सब्ज़ कलर में भी चाहिए थे और ब्लैक कलर में भी चाहिए थे। तो हमने इनमें से जो अच्छी अच्छी बेलें थी उनकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद हमें नतीजा क्या मिला? हमें नतीजा मिला कुछ इस तरह का कि हमें जो है ना सब्ज़ वाले बेलों में से कुछ लाल कलर वाले भी अंगूर मिले और कुछ लाल कलर वाले बेलों में से कुछ ब्लैक कलर वाले भी अंगूर मिल गए। तो ये जो आज के दौर में हमें अंगूर मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होते हैं। तो इंसानों की भी जो है ना हालत आज कुछ इसी तरह है। आज इंसान भी इन सेबों की तरह बहुत सारी वैरायटीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन क्या वो इंसान पहले ऐसे थे? बिल्कुल भी नहीं। इंसानों की भी सिलेक्शन की गई और आज भी इंसानों की सिलेक्शन की जा रही है। आज हमारे पास 2000 वैरायटीज़ हैं सेबों की, जिनमें से कुछ सब्ज़, कुछ रेड, कुछ येलो रेड, कुछ येलो सब्ज़, ऐसे ही मकसद बड़े छोटे 2000 वैरायटीज़ हैं हमारे पास। तो हमें भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को ज़्यादा तरक्की देने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।